जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज जिहादी वुमन इन फ्रांस एलिमिनेट बाय पुलिस। क्या बात है, मतलब ये सब तो हाँ, अच्छा फ्रांस में बुर्का बैन कर दिया ना, तो उन रीजनों की वजह से कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक औरत फ्रांस में जाती है रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, और जोर से चिल्लाती है अल्लाहू अकबर। लोग डर जाते हैं, पुलिस आती है और पुलिस उसको गोली मार देती है। हम हमेशा बात करते हैं कि एक दिमाग में रखते हैं कि जिहादी या टेररिस्ट एक मर्द हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। जिहादन भी होती है। नहीं, इसमें ये नहीं कि ये सारी चीजें एक्सप्लोर होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने इनकी सरपरस्ती की, कैसे हुआ, किसने सरपरस्ती की, सरपरस्ती की, ताकि आइंदा से इन चीजों को हम सदेबाप कर सकें। देखिए, अब आप देखें ना कि डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स, और कहा जाता है कि इस हवाले से जो जिसे कहते हैं ना रैपिड एक्शन बटालियन है, जिसको एंटी क्राइम और एंटी टेरर ब्रांच है, यही औरत है जिसने 2021 में फ्रेंच फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को थ्रेटन करा था। क्यों थ्रेटन करा था आपको पता है इस औरत ने? अब दिमाग देखिए, इसने इसलिए थ्रेटन करा था क्योंकि फ्रेंच सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करा था जहां पे फ्रांस की सरकार को लग रहा था कि यहां पे हो सकता है कि आतंकी हमला हो। एक साइड पे इस्लामिक कंट्रीज हमसे जान छुड़वाना ना कि भाई पाकिस्तान इधर ना। दूसरी तरफ आज की खबर है, कल की खबर है कि थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीजा की इंडियंस के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं। वो बगैर वीजा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीजा के आप वहाँ पे आए। इसके अलावा श्रीलंका ने बोला बगैर वीजा के इंडियंस आए। मेरी वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर बगैर वीजा की अगर एंट्री स्टार्ट कर दें, हाँ, सबसे ज्यादा मांगने वाले जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को ये दिशा देने का कि आपके पास पढ़ाई लिखाई के अलावा इस्लाम के लिए भी काम करने का बहुत बड़ा हक है और कर्तव्य है। अब ऐसे सिचुएशन में, इतने बड़े पेरिस में, अगर इतनी बड़ी जगह में। जय हिंद दोस्तों, अभी 2 से 3 दिन पुरानी बात है कि मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर किया था जिसमें फ्रांस में एक मुस्लिम महिला ने हिजाब पहन के अपना मुंह ढक के नकाब से और अल्लाह अकबर का नारा तेजी से लगा रही थी और साथ के साथ वो बोल रही थी कि पूरा ये मेट्रो स्टेशन और इसमें जो सैकड़ों लोग हैं वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाले, यानी वहाँ पे एक धमाका होने वाला है, सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा हो रहा था वहाँ पे। और दोस्तों, इसी बीच उसको पुलिस आती है, लोग क्योंकि घबरा जाते हैं, कॉल करते हैं, पुलिस आती है और 8 गोलियां मार के उसको एलिमिनेट कर देती है। अब दोस्तों, ये मामला तूल पकड़ रहा है पाकिस्तान में, टर्की में, ईरान में, जितने भी जिहादी तंजीमें जहां पे पाई जाती है, जिहादी माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं, वहां पे ये मामला तूल पकड़ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि फ्रांस में मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है, फ्रांस में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, फ्रांस में ह्यूमन राइट्स नहीं है और फ्रांस के लोग जो है इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं, दुनिया में इस्लाम का नेगेटिव इमेज ला रहे हैं। और दोस्तों, इसमें इन सब की गलती नहीं है, फ्रांस की गलती अगर मैं मानूं तो, क्योंकि फ्रांस ने पहले लाखों की तादाद में इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट के लोगों को अपने घर में जगह दी। जब जगह दे रहे थे तभी उनको पता था कि ये कैसे हैं, और अब जब जगह दी है तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? जब पहले तुमने खुद ही बुलाया और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? अगर कोई मेट्रो में खड़े होकर के नकाब पहन करके ये चिल्लाती है कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो उसको भारत में छोड़ा जा सकता है, भारत में उसको इतनी कमाई करा दी जा सकती है कि बाद में वो अमेरिका, लंदन में जा करके और उम्रा हज वज कर करके वो एकदम अपनी लग्जेरियस लाइफ बिता सके। लेकिन ये चीज फॉरेन कंट्रीज में नहीं है भैया। आप जिहादी एक्टिविटीज कीजिएगा, या तो आप मारे जाइएगा और या तो फिर आप पूरी जिंदगी जेल के अंदर रहिएगा। आप देखो कि 57 मुस्लिम ममालिक और साथ साथ इंडोनेशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रीस है, इन सब ने पाकिस्तान के वीजा और पासपोर्ट को बाथरूम पॉटी से भी ज्यादा घिनौना समझा हुआ है। और ये लोग बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं कि ऐसे शहरों में पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एंटर करे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज मेल फीमेल बच्चे सब में एक ही जैसी होती है, एक जिहादी टाइप की एक्टिविटीज, और उनकी अपब्रिंगिंग में ही वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान में एक छोटा सा बच्चा जो नारियल बेचता है ना, वो भी ये कहता है कि हिंदुस्तान जाऊंगा तो सबका साथ दूंगा। एंड आई हैव दैट क्लिप, हमने भी डाली, मेरे पास वो न्यूज बाइट है, मैंने भी देखी थी वीडियो। हाँ, तो सांप के पेट से सपोला ही पैदा होता है। तो सारा देश ये चाहता है कि हम इम्प्रूव करें, डेवलप करें, हमारा देश बहुत खूबसूरत रहे।
इसलिए जिहादी एक्टिविटीज को और टेररिज्म इंडस्ट्रीज को खत्म करने की बात बार बार कही जा रही है और यूएन की मीटिंग मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने भी कही जाती है बार बार। तो उस जगह के बचाव के लिए जो पुलिस वाले खड़े करवाए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले करवाए थे, ये औरत जाके उनको धमकी दे रही थी कि तुम यहां पे क्यों खड़े हो। कहने की बात है कि वो कह रही थी मेरे आतंकी भाई हैं, उनको अटैक तो करना दो, तुम अटैक नहीं करने दे रहे उनको। तो यहां पे औरत चिल्लाती है अल्लाहू अकबर, फ्रेंच पुलिस कहती है सेम टू यू और 8 बार गोली मारती है। एक गोली उसके एब्डोमेन में भी लगती है। शी इज क्रिटिकल बट स्टेबल। दोस्तों कुछ समय पहले फ्रांस में एक और हादसा हुआ था, एक और वाकया हुआ था जहां पे एक बंदे ने चाकू लेके 3 लोगों को जान से मार दिया। उसने भी अल्लाहू अकबर चिल्लाया था, वो जोर से चिल्लाया था, फिर चाकू मारा और चाकू आई थिंक अपने टीचर को मारा था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो फ्रांस में एक डर का माहौल है कि ये रेडिकलाइजेशन कहां से आ गया फ्रांस में। फ्रांस की सोसाइटी तो फ्रेंच पीपल आर नोन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड वाइन एंड म्यूजिक एंड परफ्यूम्स। आप देखिए जो भी टॉप परफ्यूम के ब्रांड है सबके नीचे पेरिस लिखा रहता है। फ्रांस इसके लिए फेमस है। फ्रांस कभी इन चीज़ों के लिए फेमस थोड़ा ना था कि कोई आएगा बाहर से जला देगा फ्रांस को। ये फ्रांस कभी इस चीज़ के लिए फेमस था ही नहीं। फ्रांस में तो आप जाइए, वाइन पीजिए, खाना खाइए, म्यूजिक सुनिए, पोएट्री, नॉवेल्स, ये सब चलता है फ्रांस में। ये पता नहीं कहाँ से बाहर से इतने लोग इन्होंने इंपोर्ट कर लिए बाहर से। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनके पास पता नहीं, कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। लेकिन अब ये औरत को देखिए, शी इज अ रिपीट ऑफेंडर और फ्रांस में ये केस अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आई विश द फ्रेंच पुलिस ऑल द वेरी बेस्ट। आप बचाइए अपने नागरिकों को जितना आप बेस्ट बचा सकते हैं। लेकिन मैं फिर फ्रांस की गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो जो आपको खतरनाक लगता है उसको डिपोर्ट करिए। जो ऐसे गलत इमिग्रेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा डर लगता है डिपोर्टेशन का, ठीक है, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आते, क्योंकि ये जो गंदगी अपने मुल्कों में फैला रहे थे यही गंदगी फ्रांस में फैला रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करिए, सिंपल सी चीज़ है, आप इनको बोलिए कि यू आर नॉट वेलकम, इनको पकड़िए, 1 वे टिकट दीजिए, जहाज़ में भरिए, बोलिए जाओ वापस सीरिया, यमन, लेबनान या फिर पैलेस्टीन, जहाँ से भी आयो वापस जाओ। तब जाके ये लोग लाइन में आएंगे, वरना वो दिन दूर नहीं है जब फ्रांस में पहला धमाका ये लोग करें। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, विश इट डज नॉट हैपन। अगर कोई औरत नकाब में ये चिल्ला रही है मेट्रो में, लाखों लोगों की जान जुड़ी हुई है, लाखों लोग उस मेट्रो स्टेशन में हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर वो ये चिल्ला रही है कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तुम लोगों की जान चली जाएगी, तुम लोग सब मारे जाओगे, और वो हमास और गाजा के लोगों को वो सपोर्ट कर रही है, तो वैसे सिचुएशन पर मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया है। पुलिस ने एकदम सही स्टेप लिया है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का तरीका हमारे भारत में भी आए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ना जाने कितनी टेररिज्म एक्टिविटीज हर रोज भारत के गली कूचों में होती रहती है। नूह और मेवात में क्या हुआ था? नोटिस तो नहीं भेजा था ना नूह और मेवात के मुसलमानों ने कि तुम शोभा यात्रा निकालो, हम पत्थर मारेंगे, ये रहा नोटिस। ये तो नहीं किया था मुसलमानों ने। या जेएनयू में या एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब हमास के आतंकी और हमास के बलात्कारियों के पक्ष में जब रैली निकल रही थी, तो नारा क्या लग रहा था? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मतलब तू हमास के आतंकी जो है वो बलात्कार कर रहे हैं, 6 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव में पका रहे हैं, और वो बच्चा माइक्रोवेव में पक रहा है और सामने में माँ का बलात्कार हो रहा है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, और उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ समय पहले देखा था माशा अमीनी, ईरान की बात मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि ईरान बहुत दिक्कत में है। ईरान की जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि इस तरह से आप ईरान की महिलाओं को अपनी एड़ियों के नीचे आप अपने डिक्टेटरशिप में नहीं रख सकते हैं। ईरान के मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ईरान में मस्जिदें खाली रह रही हैं, इन्हीं सब वजूहात के बिना से। और ये स्टार्ट कब से हुआ? ये माशा सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो नकाब है, हालांकि इस्लाम धर्म में उसका बड़ा स्थान है स्त्रियों के लिए, लेकिन नकाब की आड़ में ये सब कुछ करना ये गलत है। नकाब पहनने के लिए जैसे कि फ्रांस में अभी बैंड है, पूरी तरह से बैंड है, वहाँ पे नकाब नहीं पहन सकते हो, लेकिन नकाब की आड़ में ये काम करना ये गलत कह रहे लोग। नकाब को कोई गलत नहीं कह रहे, नकाब पहन के गलत काम करना ये गलत है।
इसलिए सब कंट्री अभी बैन कर रही है। और बहुत सारी कंट्री अब नकाब बैन कर रही है, क्योंकि देखो इसमें किसी को पता नहीं चलता कि ये लोग कौन है, क्योंकि नकाब पहनकर सिर्फ आंखें दिखेगी, और आंखें दिखेगी, बाकी चेहरा या शरीर नहीं दिखेगा, तो पहचानना मुश्किल हो सकता है। इन रीजनों की वजह से लोग नकाब पहन के काम करते हैं। इसमें फिर नकाब तो फिर एक ही धर्म में है, तो नाम एक ही उसी धर्म का जुड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये बैंड करना मेरे हिसाब से सही है। हालांकि इसमें हम राय तो नहीं देना चाहते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हो रही है, ये सारी मतलब ये आतंकी जो गतिविधियां हो रही है नकाब पहन के, ये बंद हो जाए। और सब देश का मानना यही है जो हम बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही हो, जो भी हो, लेकिन नकाब की आड़ पे काम करना सही नहीं है। वो इस्लाम धर्म के लिए भी खराब चीज मानी जा सकती है। इससे इस्लाम धर्म की भी जो छवि है वो बिगड़ सकती है, और इस नकाब का लाभ और लोग भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस्लामिक ही हो, कोई भी हो सकता है, आतंकी तो आतंकी होता है, तो ज़्यादातर यही माना था। दूसरी बात कि नाजिया इलाही खान ने बोला कि ये जो शूट आउट हुआ, मतलब जो गोलीबारी हुई, ये हमारे देश में भी होना चाहिए। तो हाँ, ये होना चाहिए, बट ये किसी धर्म को देख के नहीं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी एंटी इंडियन काम करेगा, देश के खिलाफ कार्य करेगा, उसको तुरंत सजा दी जाए। उसका केस लंबा चला जाए, फिर इसमें एडवोकेट ये सब कुछ लंबा खींचते जाओ, फिर मतलब सबूत ये कुछ नहीं, देखा टपका दो, यही होना चाहिए। और जैसे कि हमारे यहाँ पे अब कई सालों के बाद ये बलात्कार का जो था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, और अब उस मतलब बलात्कार वाला जो कोई भी केस होगा उसको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा, और तुरंत ही उसकी सजा और जो भी होगा वो किया जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ और भी स्पीड बढ़ाई जाए। बीच में हमने देखा यूपी में बलात्कार किया तो मतलब पुलिस ने डायरेक्टली शूट आउट कर दिया, ये सब कुछ भी हुआ है। तो ये होना चाहिए ताकि ये लोग डरे, ये लोग यानी कि ये जो आतंकी काम कर रहे हैं उन लोगों की बात हो रही है, वो लोग डरे और डर के मारे कोई काम ना करें और पूरे विश्व में एक शांति रहे। तो ये होना जरूरी है। हालांकि ये न्यूज में अभी तक मेजर गौरव आर्य ने बताया कि गोली तो बहुत सारी लिगामेंट और सब जगह पे लगी है, लेकिन अब उसका डेथ हो गया या नहीं हुआ, सी इज वेल ऐसा बोला है आई थिंक मेजर गौरव आर्य ने। तो हो सकता है मतलब उसका मतलब देहांत ना हुआ हो, लेकिन ये जो नकाब पहन के सब कुछ करना ठीक नहीं। आप आपके हक के लिए लड़ सकते हो, डेमोक्रेसी में आप जी रहे हो, तो आपका जो हक है उस हक के लिए आप सही तरीके से लड़ो। ये नहीं है कि लेकिन आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, ये सही बात नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको सभी राइट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गलत चीज बोलना, गलत चीज करना, उन सारी चीजों से किसी को कोई लाभ नहीं है। आपको कोई बहला फुसला के सब कुछ करवा रहा होंगे तो उसमें आप अपना देख लो पहले, भाई आपकी फैमिली देखो, आपके बच्चे होंगे और हर कोई के बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं। लेकिन ये जब मतलब ये मानसिकता वाले होता है ना, उसमें उसको किसी के साथ फीलिंग वगैरह नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंतरिक कर देते हैं। देखो ये अब है ना हर एक देशों में बहुत ही बढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं है सिर्फ ये ईरान हो, बहुत सारे हम इसमें भारत भी है, सब देशों में एक्टिविटी अब ज्यादा बढ़ने लगी है। तो मतलब दुनिया में इंसान जो एक प्राणी जो है इंसान नाम का, उसको क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों खाओ पियो जलसा करो, अच्छी जिंदगी जियो, एजुकेशन लो, बच्चों को एजुकेशन दो ताकि ये सारी सिस्टम जो है वो खत्म हो जाए। और ये जो चीज अभी हो रही है अंत तक, उसको खत्म करना बहुत ही जरूरी है सोसाइटी के लिए। और खास करके मतलब अंत तक का काम जो भी कर रहे हो उसको हम यही बोलोगे, आप जितना आप कभी बच नहीं सकते। आपको जिन्होंने आपका ब्रेन वॉश किया है उससे आप दूर निकल लो, अच्छी जिंदगी जियो। बहुत ही ब्यूटीफुल जो लाइफ है ना इंसान को मिली है, तो उसको अच्छे से जियो। ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, एक दिन ना एक दिन आपकी मौत फिक्स है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि 72 हुरे मिलेगी, आपको ऊपर जाओगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेगी, ये सब कुछ झूठ है। क्योंकि एक बार जब हमारे शरीर में से हमारे जो प्राण होते हैं वो निकल जाए ना, उसके बाद कोई कौन हमारा था कौन किसका था कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। किसी ने आज तक तो नहीं देखा, पुनर्जन्म के किस्से बहुत देखे, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं होता है।
तो उसको समझो यार, और ये करना खत्म करो। और जो भी है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेक्चर बहुत हो जाएगा क्योंकि भावुक होने के बाद पता नहीं कहाँ तक बातें पहुंचती है, लेकिन अंत तक खत्म करो, बस इतना ही कहना था। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।